हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं, जिंदा हैं। सभी लोगों को सांस जो है पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत खुश भी होंगे। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़ जाएं? पढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं मेरे प्यारे भाइयों? वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। गुड इवनिंग। देखिए, हम परसेंटेज में क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हम परसेंटेज में आपको इनकम वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, इनकम बेस्ड क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम इलेक्शन, चुनाव आने वाले भी हैं 5 स्टेटों में, चुनाव से रिलेटेड सवाल और कमीशन है ना, जो सेल्समैन आपके जो कमीशन अर्न करते हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बढ़ जाएं आगे। सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्या इस सवाल का आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा, है ना? बताइए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतने बड़े सवाल क्यों कराते हो, ये है वो है। ये सवाल 2019, 2020 सीपीओ के हर सेट का पूछा हुआ है। हर सेट में सवाल पूछा गया है, बस थोड़ा थोड़ा डाटा। ये बंद करो, ये वाली लाइट। अरे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? ये सवाल प्रीवियस ईयर के पेपर का पूछा हुआ है। ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली। अब दिख रहा है? भी ज्यादा। चलिए स्टार्ट करें। बोलो दोस्तों, कमेंट दिखाओ। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा। एक बार देखो क्या है इसमें। लाइट जला के सारी यहां से करो जरा, थोड़ा ब्राइटनेस कम करो इसकी। क्या हो गया इसमें? आप दिखाए कुछ? चलो अब दिख रहा है भाई सभी लोगों को? सब ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज ₹50,000। एक आदमी की मंथली सैलरी 50,000 है। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हैंड पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस, philanthropy एंड रेस्ट वर इज सेविंग। E was 50% of the income, T was 20% of E, and P was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 30% of E and P became 20% of T. By what percentage is the new saving more or less than the earlier saving? बहुत बड़ा सवाल लग रहा है देखने में, पर डरने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। अब आप इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करिएगा। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज ₹50,000। देखिए, जब आपसे परसेंटेज मोर या लेस पूछा तो इस डाटा की आपको कोई जरूरत नहीं है ना। एक आदमी की मंथली सैलरी मैंने माना 100 है। एक आदमी की मंथली सैलरी मैंने कितनी माना है? 100 है। सवाल में क्या बोला है कि ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड फिलेंथ्रोफी, रेस्ट सेविंग है। ई वॉज 50% ऑफ इनकम। जैसे उनकी इनकम सी है तो ई कितना खर्च हो रहा है भाई? ई जो है वो इनकम का 50% है, यानी कि 100 का 50% कितना हो गया? ये 50 हो गया, तो ई होगा आपका 50। ठीक है। टैक्सेस कितना है? टैक्सेस जो है वो ई का 20% है, तो टैक्सेस कितना हो जाएगा भाई? 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10, तो टैक्सेस हो जाएगा 10। P वॉज 15% ऑफ टी, और P जो है दोस्तों वो T का 15% है। 10 का 15% कितना होता है? 1.5, तो P हो गया 1.5।
तो बाकी क्या है, बाकी उसकी सेविंग्स है। तो बाकी क्या है दोस्तों, बाकी उस बंदे की सेविंग्स है। तो क्या आप इतना नहीं जान रहे कि अगर एक आदमी की इनकम 100 है, वो 50 और 10 60 और 61.5 अगर वो खर्च कर रहा है, तो बाकी वो कितना सेव कर रहा है? तो आपका जवाब होगा सर वो 38.5 सेव कर रहा है। वो कितना सेव कर रहा है? 38.5 सेव कर रहा है। अब क्या हुआ, वेन इज सैलरी गॉट रेज्ड बाई 40%, उसकी सैलरी 40% बढ़ गई। सैलरी 100 है, 100 से 40% बढ़ जाएगी तो सैलरी कितनी होगी? नई सैलरी 140। अब उसकी सैलरी 140 रुपए हो गई, ठीक है। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन रखा। मतलब पहले क्या था, पहले ई जो है इनकम का 50% था, आज भी ई इनकम का 50% है। तो अब उसकी इनकम होगी 140, लेकिन ई जो है इनकम का 50% है, परसेंटेज सेम रखी है। तो 140 का 50% कितना होगा? 70, यानी कि ई कितना खर्च है? 70। चलिए, टी बिकम 30% ऑफ ई, टी जो है ई का 30% है, तो 70 का 30% कितना होता है? तो आप कहोगे जी 21, तो टैक्स दे रहा है वो 21 रुपए। ओके, पी बिकम 20% ऑफ टी, और पी जो है वो टी का 20% बन गया, तो 21 का 20% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा जी 4.2। बाकी उसकी सेविंग है। 140 में से 70 ये खर्च हो गया तो बचा 70, 21 और 4 25.2 ये चला गया, तो 70 में से 25.2 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 44.8 यही आएगा, है भाई। सेविंग कितनी आ जाएगी? घटा लेंगे। अभी 140 में से 70 21 4.2 छोड़ के घटा लो, बाकी बचा खुचा क्या है? सेविंग। 44.8 आ गया। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करना है। ये लगातार 2 सालों से सीपीओ की हर शिफ्ट में आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं सवालों को। सवाल में ये बोला है, बाई व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग, उसकी जो नई सेविंग है वो पिछली सेविंग से कितने परसेंटेज मोर या लेस है? आप बताइए, अब जो उसकी नई सेविंग है वो कितना है? 44.8। पहले सेविंग कितनी थी? 38.5। तो सेविंग क्या है दोस्तों? इंक्रीज हुई है। अब देखिए सवाल में आपसे निकालना है कि नई सेविंग पिछली सेविंग से कितने परसेंटेज लेस या मोर है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेविंग 38.5 से 44.8 होगी, तो सेविंग बढ़ी है, यानी कि लेस वाले ऑप्शन सही नहीं हो सकते। लेस वाले ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते। ये 2 ऑप्शन कट गए। अब 38.5 से 44.8 बढ़ने का मतलब कितनी बढ़ी है? 8 में से 5 गया 3, और 14 में 6.3, कितनी इंक्रीज हुई है? 6.3 इंक्रीज हुई है दोस्तों, 6.3। आप मेरी बात समझे? देवेश यही बेसिक है और आपको ऐसे ही करना है। देखिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 8.2% या 16.4%। देखिए 38.5 का अगर आप 10% भी निकालोगे तो 3.85 होता है। मतलब अगर 10% भी बढ़ती तो 3.85 बढ़नी चाहिए थी, पर 6.3 3.85 से ज्यादा है। मतलब आंसर 8.2% से तो ज्यादा होगा। इसका मतलब एक ही आंसर पॉसिबल है, डी ऑप्शन। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। 38.5 का 10% में निकालोगे तो 3.85 आएगा ना, तो 10% से तो ज्यादा ही बढ़ी है, क्योंकि 6.3 बढ़ी है, यानी कि 8.2% से ज्यादा आएगा, 16.4%, और यही आंसर है, डी ऑप्शन। तो आपको इस सवाल को इस तरीके से करना है। क्वेश्चन काफी बड़ी है क्योंकि लैंग्वेज है, ऐसे ऐसे जैसे लैंग्वेज है कोई आप कर तो नहीं सकते कि ये फॉर्मूला लगा लो कि आप ऐसे कर लो। लैंग्वेज में डाला हुआ है चीजों को, तो आप जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, ठीक है। देवेश कह रहे हैं सर बुक बता दो। देखिए मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, ये एसएससी सीजीएल मेंस की चैप्टर वाइज वाली बुक है। ये अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ठीक है भाई। इसमें मेंस के पिछले 10 सालों के 2400 क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज कंपाइल कर रखा है, परसेंटेज अलग, प्रॉफिट लॉस अलग, ज्योमेट्री अलग। इससे करो, और कुछ नहीं बता सकते। सर इनकम लेकर नहीं बनाना सही रहेगा ना? इनकम लेकर ही तो बनाए, इनकम 100 मानी, अब 140 हो गई, ठीक है।
प्रवीण कह रहे कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रवीण कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं कम दिमाग वाले। आप बताओ आपके अंदर कम दिमाग है? सेविंग जो है 38.5 से बढ़ के 44.8 होगी तो कितनी बढ़ी है? 6.3 बढ़ी है। पहले कितनी थी? 38.5 है। और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100% ही आएगा। इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऑप्शन दे रखे दूर दूर है तो क्यों नहीं यूज करते? आगे चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट करिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। विकास, जब आपको परसेंटेज पूछा हो, सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस ही पूछा है। जब आपसे परसेंटेज देके परसेंटेज पूछ रहा है तो डाटा की कोई आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज एक टाइप का रेशियो ही होता है। रेशियो सॉल्व करने के लिए रेशियो से ही काम चल जाता है, आपको एग्जैक्ट डाटा लेना ही नहीं है। करिए 140 का 50% संदीप 70 होता है ना। ई का परसेंटेज मेंटेन करा है 50। चलिए एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट ऑफ ए फैमिली इज 28.56% लेस देन राइस। एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज 12.5% लेस देन पल्स। देखिए एक आदमी 3 चीजों पे खर्चा करते हैं, व्हीट गेहूं पे, चावल पे और पल्स पे। व्हीट, राइस और पल्स, गेहूं, चावल और दाल पे खर्चा करती है। सवाल में बोल रखा है कि एक फैमिली का जो व्हीट पे एक्सपेंडिचर है वो राइस से 28.56% लेस है। देखिए 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/7। तो फैमिली का जो गेहूं का खर्च है वो चावल के खर्च से 28.56 कम है। इसका मतलब अगर चावल पे 7 है तो व्हीट पे 2 कम यानी कि 5 है। ये 5:7 है, 5:7। ओके। एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज 12.5% लेस देन पल्स। 12.5% कितना होता है दोस्तों? 1/8। सवाल में दे रखा है कि राइस पे जो खर्च है वो दाल के खर्च से 1/8 लेस है। यानी कि अगर दाल पे 8 है तो राइस पे 1 कम यानी कि 7 है। तो राइस और पल्स पे खर्च का रेशियो कितना आ गया? 7:8। यानी कि व्हीट, राइस और पल्स पे एक फैमिली के एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक परिवार के गेहूं, चावल और दाल पे खर्च का रेशियो 5:7:8 है। अरे क्लियर है क्या? इसमें कोई तकलीफ है? बढ़िया शिवम भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कमेंट रिफ्रेश करो। अच्छा विदित, ये सभी को समझ में आ गया ना? मतलब एक जो बंदा है वो गेहूं, चावल और दाल पे जो खर्च कर रहा है अमाउंट वो 5:7:8 के रेशियो में। अब ध्यान से सुनिएगा सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है इफ एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, राइस एंड पल्स आर इंक्रीज्ड बाई 9.5%। व्हीट का जो खर्च है, गेहूं का जो खर्च है वो 9.5% बढ़ गया, 9.5%। ठीक है। राइस का जो खर्च है वो कितना बढ़ गया? 17.5% बढ़ गया, 17.5%। ठीक है। और पल्स पे जो खर्च है, जो दाल पे जो खर्च है वो कितना बढ़ गया? 12.5% इंक्रीज हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 540 रुपए। और टोटल एक्सपेंडिचर कितने बढ़ गया दोस्तों? 540 रुपए बढ़ गया। ठीक है। अगर उसकी फाइंड टोटल इनकम, फैमिली की टोटल इनकम बताइए। इफ अदर देन दिस एक्सपेंडिचर, यदि इस एक्सपेंडिचर के अलावा फैमिली 500 रुपए की सेविंग करती है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में आपको ये दे रखा है एक फैमिली के गेहूं, चावल और दाल पे खर्च का रेशियो ये है।
वीट पे खर्च इतने परसेंट बढ़ेगा, राइस पे इतने बढ़ गया, पल्स पे 12.5% बढ़ गया, ओवरऑल खर्च बढ़ा है 540 रुपए, 540 रुपए। तो क्या आप डेविएशन से ये पता नहीं लगा सकते कि अगर वीट पे इतना बढ़ा है, राइस पे इतने परसेंट बढ़ा है, पल्स पे इतना बढ़ा है, कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ा है? क्या आप डेविएशन से पता लगा सकते हो कि नहीं पता लगा सकते हो? अरे बोलो, क्या आप डेविएशन से पता नहीं लगा सकते कि ओवरऑल एक्सपेंड, अलग अलग रेशियो दे रखा है और ये अलग अलग परसेंटेज चेंज दे रखा है, तो क्या आप डेविएशन का यूज करके ये पता नहीं लगा सकते कि ओवरऑल डेविएशन से कि फैमिली का ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ा है? भाई 9.5, 17.5, 12.5, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि फैमिली का एक्सपेंडिचर 9.5% बढ़ा है, हमने मान लिया कि फैमिली का एक्सपेंडिचर 9.5% बढ़ा है, 9.5%, 9.5%। तो एवरेज मैंने 9.5% मान लिया। इससे कंपेयर करके देखो, ये तो 0 है। भाई 9.5 से 17.5 हमने माना 9.5, जबकि राइस पे बढ़ा है 17.5, 8% एक्स्ट्रा है। तो देखिए 7 का 8%, 7 into 8, ये 56% एक्स्ट्रा, 56%। हमने माना है 9.5, जबकि दाल पे बढ़ा है 12.5, 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ा है, 3.5% एक्स्ट्रा। तो 8 into 3.5 कितना आ जाएगा? 28। 8 into 3.5 कितना आ जाएगा? 28%, 28%। तो ये जो है डेविएशन है, इस डेविएशन को सारी यूनिट में इक्वल बांट दो। 7, 5, 12, 8, 20, 20 में इक्वल बांट दीजिए बटा 20। तो 56 और 28 80, 80 बटे 20 4, 9.5 और 4 13%, 13.5%। मतलब मैंने ये पता लगा लिया कि अगर इस तरीके से बढ़ाया जाएगा तो फैमिली का ओवरऑल एक्सपेंडिचर 13.5% बढ़ जाएगा। सॉरी 3, तो फिर आप लोग सब कैसे आ रहा है? फिर ये सबका 13.5%, ठीक है 13.5 ही आएगा ना, ठीक तो लिखा है। तो 8 into 3 कितना आएगा? 24%। 56 + 24, 80 बटा 20, हाँ तभी आएगा ना, 4, 9.5, 13%। ठीक, तो फैमिली का एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ेगा? 13.5% ओवरऑल। साउंड नहीं आ रहा है? अबे साउंड सबको आ रहा है, साउंड में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि वीट, राइस और पल्स को अगर इतने परसेंट बढ़ाओगे तो फैमिली का ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 13.5%। सर सक्सेसिव से भी तो कर सकते हैं, सक्सेसिव से कैसे कर लोगे? सक्सेसिव का मतलब क्या होगा? सक्सेसिव का मतलब किसी वैल्यू को कंटिन्यूअस लगातार बढ़ाते या घटाते जाना। यहां पे अलग अलग चीजें दे रखी है, वीट, राइस और पल्स का रेशियो दे रखा है। वीट को बढ़ा है इतने परसेंट, पल्स राइस बढ़ा है 17.5%, पल्स पे खर्चा बढ़ा 12.5% है। तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? या तो वेटेड डेविएशन या डेविएशन। हमने मान लिया कि ओवरऑल खर्चा 9.5% बढ़ा है, यहां पे कितना डेविएशन है? 0। 5 into 0 कितना हो रहा है? 0। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 9.5 से 17.5 कितना ज्यादा है? 8। तो 7 into 8 56, ये कितना? 3। 8 into 3 24, 56 + 24 80% डेविएशन आया। इसको 20 में बांट दिया बटा 20, 13.5%। तो फैमिली का ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 13.5%। जबकि रुपए में कितना बढ़ा है? 540 रुपए, 540 रुपए। तो 13.5% खर्चे का 13.5% 540 रुपए, खर्चे का 13.5% 540 रुपए। कितने गुना है भाई? कितने गुना है? तो आप कहोगे 40 गुना है ना। 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू 4000, यानी कि फैमिली का इनिशियल एक्सपेंडिचर 4000 रुपए आ गया। फैमिली का इनिशियल एक्सपेंडिचर कितने आ गया? 4000 रुपए। अगर फैमिली का इनिशियल एक्सपेंडिचर 4000 रुपए, इनिशियल वैल्यू निकालिए ना 100%, 4000 रुपए। लेकिन आपसे ही नहीं पूछा, आपसे पूछा है फैमिली की इनकम क्या है। अगर 4000 रुपए खर्चा है और 500 रुपए की बचत है तो इनकम कितनी होगी? 4000 + 500, 4500 रुपए। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का 4500 आ रहा है, वेरी गुड।
सबको समझ में आया? बहुत ही शानदार और एक अच्छा सवाल है। अगर आप इसको डेविएशन से करोगे तो ही सवाल जल्दी होगा, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बढ़िया सवाल है, ये बैंकिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। जब भी आपको ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है तो या तो डेविएशन लगाइए या वेटेड एवरेज लगाइए, और पुराने लेक्चर पढ़ के आया करो। देखिए, एट IIM 60% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। IIM कॉलेज में 60% लड़के हैं, बाकी गर्ल्स हैं। यानी कि अगर 60% बॉयज है तो 40% गर्ल्स हैं। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 60-40 3:2। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, ओके। 15% of boys and 7.5% of girls are getting a full V waiver। सवाल में दे रखा है कि 15% लड़कों की और 7.5% लड़कियों की पूरी छूट माफ हो जाती है, पूरी छूट उनकी माफ हो रही है। इफ नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल वी वेवर इज 90, जबकि पूरी छूट, पूरी फीस माफ हो जाने वाले स्टूडेंट की टोटल संख्या कितनी है? 90 है। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन। उन स्टूडेंट की संख्या बताइए जिनको फीस में 50% की छूट मिलती है। इफ इट इज गिवन दैट, यदि ये दिया गया है कि 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फी वेवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। जिन स्टूडेंट की पूरी फीस माफ नहीं हुई है, उनका आधा स्टूडेंट 50% फी कंसेशन के लायक हैं। ये सवाल है। देखिए, अब ध्यान से देखो, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो 3:2 है। सवाल में दे रखा है कि 15% लड़कों को और 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है। तो क्या आप या तो आप यहां पे डेविएशन लगा लो या वेटेड एवरेज लगा लो। आप ये निकाल सकते हो कि टोटल फीस माफ हो जाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो आप यहां से देखिए, 15 तिया 45, 7.5 दूनी 15, 45 प्लस 15 हो गया 60, और 60 को टोटल 3 और 2 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 12%। 60/5 12%। तो मैंने वर्बली एक लाइन में निकाल दिया कि टोटल 12% स्टूडेंट ऐसे हैं, टोटल 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ हो जा रही है। दैट इज द वेटेड एवरेज। भाई 3 लड़कों का 15% पूरी फीस माफ, 2 लड़कियों का 7.5% पूरी फीस माफ। टोटल फीस माफ होने वाले कितने स्टूडेंट है? इतने। आउट ऑफ टोटल 3 और 2 5 स्टूडेंट में से तो कितना आ गया? 12%। दैट इज 12%। ठीक है भाई, तो 12% स्टूडेंट की टोटल फीस माफ हो जा रही है, जबकि कितने स्टूडेंट की टोटल फीस माफ हो रही है? 90 की। तो सवाल में 12% का मतलब 90 दे रखा है। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? टोटल स्टूडेंट तो 100% होते हैं, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में तो ये पूछा, बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 50% कंसेशन मिला है, और कंसेशन पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल वेवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। आप बताओ, 100% में से, टोटल 100% है, 100% में से 12% की पूरी फीस माफ हो गई, तो 100 में से 12 घटाओगे, कितने बचे? 88%। 88% की पूरी फीस माफ नहीं हो पाई। इन 88% का आधा यानी कि 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आधी फीस माफ होनी है। यानी कि सवाल में आपसे 44% की वैल्यू पूछी है, सवाल में केवल आपसे 44% की वैल्यू पूछी है और कुछ भी नहीं करना है। अगर 12% का मतलब 900 है, अगर 12% का मतलब 900 है तो यहां पे किससे डिवाइड करो? 3 से। तो 4% का मतलब आ जाएगा 30। अगर 4% का मतलब 30 है तो 44% का मतलब कितना? 11 गुना कर दीजिए,
30 गुणा 11 330, यानी कि 330 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 50% फीस में छूट मिलेगी, और यही आंसर है। आंसर 11 का मल्टीपल भी होगा, सीधा सीधा वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत सुंदर, शानदार, लॉजिकल, एक ही लाइन का सवाल है, लेकिन आपको ढंग से पढ़ना है। बैंकिंग में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अरे बोलो। थोड़ी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। मृत्युंजय कह रहे हैं 44% कैसे? सवाल को ढंग से पढ़ो। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। यदि यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है वह 50% फीस छूट योग्य के 50% फीस छूट के योग्य हैं। 100% में से 12% की पूरी फीस माफ, तो 100 में से 12 हटाओ, 88% की तो पूरी माफ नहीं हो पाई। उन 88% का भी 50%, 88 का 50% यानी कि 44% स्टूडेंट की 50% फीस माफ होनी है, यानी कि आधा कंसेशन मिलना है। तो 44% की वैल्यू पूछी है। जिसको अब बिना समझ में आए वो बाहर से एक एक ईंट उठा के लाओ और अपने सिर में दे मारो। ठीक है, ठीक है। डर लग रहा हो तो अपने पड़ोसी के लड़के को बुला लो, उससे बोल देना कि कार्यक्रम करना है। क्या पता कोई तभी सुधार हो जाए। हैं? आधे घंटे में 3 सवाल तुम्हें समझाए, डेविएशन में बता चुका हूं, वेटेड एवरेज में बता चुका हूं, क्यों करते हैं, कैसा करते हैं। अन्नू कह रहे हैं सर माथा फूट जाएगा। उसकी चिंता मत करो, माथे में कुछ है नहीं तो फूट जाएगा तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं। डर तो उसको लगेगा ना जिसके माथे में कुछ पदार्थ हो, सॉलिड, अंदर सब खोखला है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। ये पैटर्न आपका खत्म हो गया। इनकम बेस्ड सबको समझ आ गया ना? ठीक है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड। देखिए ये एक बहुत फेमस पैटर्न है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि पेपर में बहुत ज्यादा इससे सवाल नहीं पूछे जाते। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा कि कैसे इलेक्शन होता है और किस तरीके से हम इस पे सवाल करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आप समझेंगे। हॉट टॉपिक है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है हमारे भारत का। देखिए जब कोई चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, पर जो हमारे सवाल हैं इनमें केवल हम 2 ही कैंडिडेट खड़ा करवाएंगे। कि 2 से ज्यादा कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो सवाल की लैंग्वेज बड़ी हो जाएगी और उसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो सवाल आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम 2 ही कैंडिडेट खड़े करवाएंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले जब भी चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव होने वाले होते हैं किसी गांव में। मैं गांव का एग्जांपल लेता हूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग लिस्ट आती है कि ये लोग 18 साल से ऊपर हैं, इनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, इनका वोटर कार्ड बन चुका है, ये लोग वोट दे सकते हैं। तो जितने लोग वोट देने योग्य होते हैं वो कहलाती है वोटिंग लिस्ट। क्लियर है? या टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गए 100%। दोस्तों ये हो गया 100%। 100% वोटिंग लिस्ट मतलब इन लोगों को अधिकार है वोट देने का। और वोट संविधान का एक बहुत बड़ा अधिकार है जिसे लोग 500 रुपए में बेच देते हैं अपने जमीर की तरह।
तो वोटिंग लिस्ट हो गया दोस्तों 100% टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो वोट दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, दैट इज वोटिंग लिस्ट। सबको समझ में आ गया? क्लियर? इसके बाद कुछ लोग हमारे तरह की भी होते हैं, हमारी वोट यूपी में, हम रहते दिल्ली में, तो हम वोट नहीं डाल पाते। तो कुछ जरूरी थोड़ा ना है कि जिनकी वोट है वो हर आदमी वोट डाल के जाएगा, है भाई। कुछ लोग वोट नहीं डाल पाते, ठीक है। तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि 100% में से, 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट कास्ट वोट्स। कास्ट वोट्स का मतलब इन लोगों ने वोट डाला ही नहीं। तो टोटल गांव में 100 लोगों की वोट थी, तो 100 वोटों में 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो केवल कितने लोगों ने वोट डाला भाई लोग? 80%। कितने लोगों ने वोट डाला? 80% लोगों ने वोट्स डाला। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ये होगा कास्ट वोट्स, डाले गए वोट। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे डाले गए वोट, कास्ट वोट्स 80%। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जितने वोट डले, अब जो है वोट जो है कुछ लोग गलत वोट डाल देते, ठप्पा सही से नहीं लगाते, या ईवीएम का बटन सही से नहीं दबाते हैं भाई, या किसी इलेक्शन बूथ पे लड़ाई हो जाती तो पूरा का पूरा बूथ जो है वो इलेक्शन बूथ जो उसकी वोट को कैंसिल कर देते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, है ना। तो जो टोटल वोट डली हैं इसमें से कुछ वोट कैंसल हो जाती है, या फिर एक आदमी दो अलग अलग आदमी की वोट डाल देता है, दो आदमियों की वोट डाल देता है, तो इनवैलिड वोट हो जाती है, वो पकड़ ली जाती हैं। बात समझ में आई? तो 80% मेरे प्यारे भाई टोटल वोट डली। गांव में 100 लोगों की वोट थी, 20 ने नहीं डाली, 80 लोगों ने वोट डाली। अब इन जो 80 लोगों ने वोट डाली, इन 80 का 10% है भी, 80 का मैं यहां पे लिख रहा हूं, डाले गए वोटों का, कास्ट वोटों का 10% इनवैलिड हो गया। डाले गए वोट्स का 10% इनवैलिड हो गया। इनवैलिड, अयोग्य है, इनको चुनाव आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया कि इनको नहीं काउंट किया जाएगा। सबको समझ में आया? ठीक है। तो 80% का ये वोट डाले गए वोटों का 10% जो है आपके इनवैलिड कर दिए चुनाव आयोग ने। तो 80 का 10% कितना होता है? 8। 80 का 10% कितना होता है? 8। तो 8% इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने हैं दोस्तों? 72%। तो ये 72% दोस्तों आपके वैलिड वोट्स हैं। 72% दोस्तों आपके वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? 72% दोस्तों आपके वैलिड वोट्स हैं। क्लियर है? मतलब हार जीत का जो फैसला होना है वो इसी में से होना है। हार जीत का जो फैसला होना है दोस्तों वो इसी में से होना है। अब हमने पहले बोल दिया हमारे सवालों में 2 कैंडिडेट खड़े होंगे। एक कैंडिडेट जाहिर सी बात है हारेगा, एक कैंडिडेट जीतेगा। जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो हार जाएगा, जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, जिसको कम वोट मिलेंगे वो हार जाएगा। तो हार जीत का फैसला इसी वैलिड वोट में से होना है 72% में। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं विनर कैंडिडेट गॉट, ध्यान से सुनिएगा, विनर कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ वैलिड वोट्स। विनर कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ वैलिड वोट्स। विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 65% मिला। विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 65% मिला। ध्यान से समझना,
एक्चुअली में ये एक टाइप का सक्सेसिव कंसेप्ट है, ये एक टाइप का सक्सेसिव कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। टोटल गांव में 100 लोगों की वोट थी, 100 में से 20 ने डाली, बचा 80, 80 का 10%, 8 वोट खराब होगी, बची 72। इस 72 में से, इस 72 में से, इस 72 में से, ये है 72%, इस 72 में से विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 65% मिला है। तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? यानी कि अगर वैलिड वोट 72 हैं तो विनर कैंडिडेट को कितना मिला है? विनर कैंडिडेट को 72% का 65% मिला है। विनर कैंडिडेट को इतनी परसेंट वोट मिली है, 72% का 65%, 72% का, 100 का नहीं, विनर कैंडिडेट को 72 का 65% मिला, 72 का 65%। अगर वैसे बोलोगे तो ये निकलेगा 46.8। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 35%, वैलिड वोट का 35%। भैया हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 65% मिला है, तो लूजर को वैलिड वोट का 35% मिलेगा। लूजर को वैलिड वोट का 35% मिलेगा, लूजर को वैलिड वोट का 35% मिलेगा लूजर को। तो आप बताओ विनर कैंडिडेट कितने के गैप से जीता? विनर कैंडिडेट कितने के गैप से जीता? तो 72%। ये तो वैलिड है, 72% तो वैलिड है। तो अगर विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 65% मिला है तो जाहिर सी बात है हारने वाले को वैलिड वोट का 35% मिला होगा। तो कितने के गैप से जीता है? 65 माइनस 35 यानी कि 30% के गैप से, 30% के गैप से। यानी कि जीतने वाला कैंडिडेट वैलिड वोट 72% के, 72% वैलिड वोट के 30% के गैप से जीता है। वैलिड वोट के 30% के गैप से जीता है। 72 का 30% कितना होता है? 21.6। यानी कि विनर कैंडिडेट को लूजर के कंपैरिजन में 21.6% वोट ज्यादा मिले हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? विनर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 65% मिला, तो हारने वाले को इसका वैलिड वोट का 35% मिला होगा, 65 और 3500। तो विनर कैंडिडेट वैलिड वोट के 30% के गैप से जीता। अबे ये बताओ, बंगाल में इलेक्शन हुआ, बंगाल में इलेक्शन हुआ, वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। बीजेपी को वैलिड वोट का 65% मिली है, तो जो ममता बनर्जी हैं उनको वैलिड वोट का 35% मिली होंगी। तो इसको 65 मिला, इसको 35, तो 30% ज्यादा लेगा। वैलिड वोट का 30%, वैलिड वोट है कितना? 72, 72 का 30% यानी कि 21.6। बोलो, क्लियर है? जिसको अब भी नहीं समझ में आया तो भैया ना तो नौकरी के लायक है और पॉलिटिक्स में भी उसका गणित गड़बड़ है, तो वो जो है एक काम शुरू कर दे। फिर मोदी जो हर महीने हर हफ्ते मन की बात में बताते हैं वो वाला काम शुरू कर दे, ठीक है? तो 21.6% से जीता। सवाल में इसकी कोई ना कोई वैल्यू दे देगा, सवाल में इसकी कोई ना कोई वैल्यू दे देगा कि जो विनर कैंडिडेट है वो 4320 वोटों से जीता है। सपोज ये दे दिया विनर कैंडिडेट 4320 वोटों से जीता है, तो 21.6% के लिए 4320 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कितने गुना है? 200। 1% की वैल्यू 200 आ गई। तो सवाल में आपसे पूछेगा वोटिंग लिस्ट क्या है, तो वोटिंग लिस्ट यानी कि 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 इंटू 100, 20,000। तो टोटल वोटर्स आ जाएंगे 20,000, टोटल वोटर्स आ जाएंगे 20,000। बात समझ में आई? एनी दिक्कत, एनी तकलीफ? यहां तक किसी को कोई परेशानी? ये हो गया जब हमने 100 मान के किया, ये वो हो गया दोस्त जब हमने 100 मान के किया। अगर ये आप समझते कि एक सक्सेसिव है
दोस्तों ये एक सक्सेसिव कंसेप्ट है, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो है भाई। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते, सक्सेसिव से करना चाहते हो तो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे फिर ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। मैंने मान लिया कि टोटल वोटर एक्स है, मैंने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट एक्स है, वोटिंग लिस्ट एक्स है। वोटिंग लिस्ट कितनी है? एक्स। वोटिंग लिस्ट एक्स है। वोटिंग लिस्ट में से कितने लोगों ने वोट नहीं डाली? 20%। तो एक्स का 20% यानी कि 1/5। 1/5 ने वोट नहीं डाली, तो कितने लोगों ने वोट डाली है? 4/5। 4/5 ने वोट डाली है। ये डाले गए वोट है, ये डाले गए वोट है। इस डाले गए वोट का सक्सेसिव एक्शन है, डाले गए वोट का 10% इनवैलिड। अगर 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने? 90%। तो डाले गए वोट का 90% यानी कि 9/10 ये वैलिड है, ये वैलिड है। ये वैलिड वोट्स लिखे हुए भाई आपके सामने, वैलिड वोट्स लिखे हुए हैं। जीतने वाले कैंडिडेट को यानी कि ये वैलिड वोट का 65% मिला है। जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 65% मिला है, तो हारने वाले को मिला होगा वैलिड वोट का 35%। तो जीतने वाला कैंडिडेट कितने के गैप से जीता? 30%। वैलिड वोट का 30% यानी कि 3/10। वैलिड वोट का 30% यानी कि 3/10 के गैप से जीता। 3/10 के गैप से जीता। और जीता कितना है? 4320 वोटों से जीता है, और यही आपको दिया है। यह सवाल हो गया आपका एक लाइन में है भी। क्लियर है? 9 चौक 36 थे, 108 से 40 बार कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 40 × 500 यानी कि 20,000। तो वोटिंग लिस्ट आ जाएगी टोटल 20,000। एनी प्रॉब्लम? किसी को इसमें कोई तकलीफ नजर आती है, कोई परेशानी नजर आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये कंसेप्ट सभी को समझ आ गया? आप चाहें तो ऐसे 100 मान के कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे सक्सेसिव से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पे एक एस्पेक्ट और बनता है, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर सवाल में ऐसे ना लिख के, अगर सवाल में ऐसे ना मिल के, अगर ये चेंज कर दे, विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ, विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। विनर कैंडिडेट got total 55% of total votes in voting list। विनर कैंडिडेट को वोटिंग लिस्ट का 55% वोट मिले, विनर कैंडिडेट को वोटिंग लिस्ट का 55% वोट मिले। ध्यान से देखना, एक चुनाव में एक गांव में 100 लोग हैं, 100 में से 20 ने वोट नहीं डाली, 80 लोगों ने वोट डाली। 80 में से 8 लोग, 80 का 10%, 8 वोट इनवैलिड होगी, वैलिड वोट है 72। 72 वोटों में से हार जीत का फैसला होना है। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट्स का, टोटल वोटिंग लिस्ट के टोटल वोट का 55% मिला। वोटिंग लिस्ट है 100, वोटिंग लिस्ट है 100, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार टोटल वोट है 100 का 55%, यानी कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो बहुत कमीना है, उसको कितने वोट मिल चुके हैं? 55%। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिल चुके हैं जीतने वाले को। यहां लैंग्वेज पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब बताओ, अगर वोट वैलिड वोट 72 हैं, 55 ये ले गया तो बचा कितना? 72 में से 55 घटाओ, 12 में से 5 गया 60, 6 में से 5 गया 17%। बेचारे हारने वाले को 17% ही मिला होगा ना, बेचारे हारने वाले को 17% ही मिला होगा ना। 17%, 17% मिला होगा। बोलो, अगर 72 वैलिड वोट है, 72 में से जीतने वाले को कितनी मिली है? 55। अगर जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी? 17।
अबे रविशंकर हार, एक गांव में 100 लोग, 100 में से 20 ने वोट नहीं डाली, 80 वोट डाली, 80 में से 8 वोट खराब है, 72 वोट में से चुनाव आयोग हार जीत की फैसला करेगा। लेकिन ये डाटा दिया गया पब्लिक में कि जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट का 55 मिली है, 55% मिला है, मतलब टोटल 100 वोट है गांव में, तो 100 का 55%, 55 जीतने वाले को मिली है। तो हारने वाले को 17 मिली होंगी, 72 में से 55 घटाओ 17। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने से जीता बताओ, बताओ कितने के गैप से जीता है? 55 माइनस 17, 15 में 7 के 8, 38%। तो कितने से जीता भाई? 38%। कितने से जीता? 38%। तो जीतने वाला उम्मीदवार 38% से जीता है। इसकी सवाल में कोई ना कोई वैल्यू दे देगा कि सर जी जीतने वाला उम्मीदवार 9500 वोटों से जीता है, 9500 से, तो 38% की वैल्यू 9500 आ गई। अभी यहां से 19 से काट लेते हैं, 2% की वैल्यू 500 और 100% वोटिंग लिस्ट आ जाएगी 50 गुना, यानी कि 25,000। तो वोटिंग लिस्ट कितनी आ गई? 25,000। अरे मंदबुद्धि, 72 में से 55 घटा देंगे, कवाड़ 17 आ जाएगा। बट कैसे कैसे बेवकूफ बालक हो यार तुम, कैसे तुम चुनाव आयोग में जाने लायक हो बताओ? जब तुमको ये चीज समझ नहीं आती तो तुमको एसएससी क्यों जॉब दे बताओ? जब तुमको इतनी सी चीज समझ नहीं आती, ये सबसे सिंपल चीज एक्चुअल में जब ग्राउंड लेवल पे गुजरोगे ना, तो इससे 100 गुना कठिन चीजें होती हैं। और जब तुमको ये समझ नहीं आ रहा तो तुम क्या करोगे? जाके घास खोदने के लिए जाओगे वहां पे? गधा कहीं के। वहां तुमको कोई सवाल समझाने की, इंस्टेंट प्रॉब्लम आएगी, इंस्टेंट सॉल्यूशन करना है। जब तुम्हारे अंदर खुद इतनी बुद्धि नहीं है कि आप सबसे सिंपल बात को 25 मिनट में न समझ पाओ, तो इससे 100 गुना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को जब तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा, कैसे करोगे डील? तुम तो लायक ही नहीं फिर कुछ काम करने के। बताओ, अनपढ़ आदमी तुमसे बढ़िया कैलकुलेट कर लेता है ये। अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट कितनी आ जाएगा? 25,000। अरे बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, कोई तकलीफ? आगे बढ़ जाएं, इतना ही है। फटाफट आ जाइए सवालों की तरफ, सवालों से सवाल करेंगे। अब एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, एक को 41% मिला है, वो 5580 वोटों से हार गया। बताइए टोटल वोट्स कितने? सबसे बेसिक सवाल है। टोटल वोट होते हैं 100%, एक टोटल वोट 100% है भाई, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है। सबने ना कितनी वोट डाली, कितनी वैलिड, कुछ नहीं बोला गया, सबसे सिंपल चलेंगे। टोटल वोट 100% है। एक कैंडिडेट को 41% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? फिर 59%। दूसरे को कितने मिले होंगे? 59%। तो ये जो है कितने के गैप से हारा? भी दोनों के बीच में कितने का गैप है? 18%। 18% का गैप है, जबकि हारा कितने से? 5580। आपसे पूछा कुल वोट, 18% का मतलब 5580, तो 1% का मतलब 18 × 54, 18 कम 18 310, 1% का मतलब 310 है। 100% टोटल वोट पूछा तो 2 जीरो चुपकाने 31,000। 31,000 आंसर है, बी ऑप्शन। ये यूपीएसआई में, स्टेट एग्जाम में, हरियाणा में इसी टाइप के सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है।
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पेपर में पूछे आने वाला। आगे चलिए, ये बताइए, करिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोटों को इनवैलिड कर दिया और विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 70% मिला और वो 9600 वोटों से जीता। बताइए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आप 100 मान के भी कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो। जैसे भाई टोटल 100%, टोटल कितना होता है? 100 में से सवाल में साफ साफ दे रखा है 20% इनवैलिड हो गए, तो 100 में से 20 इनवैलिड हो गए, तो कितना बचा? 80। कितना बचा? 80। ठीक है। विजेता को वैलिड वोट का 70% मिले, तो विजेता को कितने मिले? 80 का 70%। तो हारने वाले को मिले होंगे 80 का 30%। अबे अगर विनर को वैलिड वोट का 70% मिले हैं तो हारने वाले को वैलिड वोट का 30% मिले होंगे, तो कितने के गैप से जीता है? 40%। 80 का 40%, यानी कि कितने गैप से जीता है? 32 यूनिट की। और सवाल में इसी 32 यूनिट की वैल्यू 9600 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो कुल संख्या पूछी है, कुल संख्या 100, तो 100 की वैल्यू 30,000 और ये आंसर है। सबसे बेसिक क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। ठीक है, ये करो। एक इलेक्शन में इन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। एक इलेक्शन में कैंडिडेट एक्स को वैलिड वोट का 70% मिला है। 20% ओवरऑल वोट्स इनवैलिड हुई है 20%। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 64, ये कितना? 6,40,000 है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोट कितने हैं? बताइए, बहुत आसान सा। आप बताओ, अगर टोटल वोट 6,40,000 है, अगर टोटल वोट 6,40,000 है, इसमें से 20% इनवैलिड होगी, तो वैलिड कितने? 4/5। वैलिड है 4/5। ठीक है। और एक उम्मीदवार को कितना मिला है? वैलिड वोट का 70%। वैलिड वोट का 70% यानी कि कितना मिला? 7/10। और यही आपसे पूछा गया कि वैलिड इस उम्मीदवार को कितनी वोट मिली है, तो ये बस ये निकालना, सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको, ये दोनों तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते। 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल, ए ऑप्शन। 7 आ रहा है, क्या करना है इसमें? नेक्स्ट ये बताइए। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 11:1/9% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक इलेक्शन में 1/9 वोटर्स ने वोट डाली नहीं। इस इलेक्शन में पार्टी ए को 18%, पार्टी ए गॉट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। अच्छा, इस इलेक्शन में पार्टी ए को जो है पार्टी बी से कास्ट वोटों में 18% ज्यादा वोट मिली। अगर पार्टी ए को 2,36,000 वोट्स मिले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं आपसे पूछा है। करिए, वेरी इजी क्वेश्चन। आप सीधा सीधा 9 का मल्टीपल देख सकते हो, आंसर 9 का मल्टीपल आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। चलिए पहले करके बताइए सवाल। क्या आपको इस सवाल की लैंग्वेज पल्ले पड़ती है? एक चुनाव में
11:1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला, और जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले। अगर पार्टी ए को 2,36,000 वोट्स मिले हैं तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में। देखिए हर संख्या अपने आप में 100% होती है। एवरी नंबर इज 100% इन इट्स ओन। एवरी नंबर इज 100%। सभी लोग जरा ढंग से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। रिंकी, हां, सबसे पहले तो एक बात बताओ, सपोज पार्टी टोटल कास्ट वोट जो टोटल कास्ट वोट है वो कितने 100%। कास्ट वोट जो है वो 100% है। कास्ट वोट्स कितने 100%। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ए और बी दोनों को मिलाकर ही वोट डाले गए। ए और बी दोनों को मिलाकर ही वोट डाले गए हैं, ए और बी। और ए को जो है वो बी से कितने वोट एक्स्ट्रा मिले हैं 18%। कास्ट वोटों का 18%। कास्ट वोटों का 18%। तो ए को कितने वोट मिले हैं जी 59%। बी को कितने वोट मिले हैं जी 41%। 41%। यही है ना लॉजिक सी बात, सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ढंग से समझिएगा। ए को कास्ट वोटों का 59% मिले, ए को कास्ट वोटों का 59% मिले। ये वर्बल बात आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनेगा। आपसे पूछा टोटल वोट्स बताओ, वोटिंग लिस्ट बताओ कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने। नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं x। नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं जी x। x में से 1/9 इनवैलिड हैं। 11:1/9% होता है 1/9। अगर 1/9 इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने हैं 8/9। सॉरी 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला है 8/9। टोटल वोटर्स है, वोटिंग लिस्ट है x में से 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला है 8/9। इतने लोगों ने वोट डाला और डाले गए वोटों का 59% पार्टी ए को मिलते हैं, 59% मिलते हैं पार्टी ए को। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टी ए को वोट कितने मिले हैं 23,600। तो 23,600 की वैल्यू है। 59 से कितना जाएगा 400 बार, ठीक है भाई। और 8 से 400 कितनी बार जाएगा 50 बार। तो x कितना आएगा यहां से 45,000। 45,000 जो है वो टोटल वोटर्स हैं इन वोटिंग लिस्ट 45,000। ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। गॉट इट ना। बेस आपको पकड़ के रखना है कि बेस क्या है। परसेंटेज में सब कुछ बेस होता है, ठीक है। क्या आपको चीज दी हुई है, आगे चलते हैं। आप 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये करके बताइए। अगला सवाल आप लोगों के सामने, वेरी इजी क्वेश्चन। एक इलेक्शन में, एक इलेक्शन में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिला है और वो 5600 वोट से जीता है। तो नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में। सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो एक्स वाला है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने वोटिंग लिस्ट में x। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं x है भाई। अब ये रेशियो और ये एक ही बात है, चाहे रेशियो में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। टोटल वोटर x में से 20% ने वोट नहीं डाली। 20% कितना होता है 1/5। 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाली, तो कितने लोगों ने वोट डाली है 4/5। इतने लोगों ने वोट डाली है। डाली गई वोटों का 12.5% इनवैलिड है। डाली गई वोटों का 1/8 इनवैलिड है। इसका 1/8 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है 7/8। आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट में विनर को
विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का, रे गधो ये पढ़ लिया करो, वैलिड वोट का 60% मिला है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। 40%। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60%, हारने वाले को वैलिड वोट का 40%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने के गैप से जीता? वैलिड वोट के 20%, वैलिड वोट के 20% के गैप से जीता, यानी कि इतनी वोटों से जीता। वैलिड वोट के 20% से जीता है, और जीता कितने से? 5600 वोटों से। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। 7 चौक 28 और ये दूरी 56, 200 कट जाएगा तो x आ जाएगा 8 पंजे 40, पंजे 200 गुणा 200, 40,000, 40,000। बी ऑप्शन ये आंसर है। सौ मान के तो सबको करना आता ही है, सिखाया ये हमने। अगर आपको स्ट्रक्चर से करना है, ध्यान से देखिएगा। टोटल कितने दोस्तों? टोटल है 100%। टोटल वोटर 100%। 100 में से 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं? 80%। सॉरी, 100 में से 20% ने वोट डाली नहीं, तो डाली है 80% वोट डाली है। 80 में से 80 का 12.5, 80 का 12.5% वोट इनवैलिड हो गया। 80 का 12.5 कितना होता है? 1/8, 10%। 10% इनवैलिड हो गया, तो 80 में से 10 घटाई तो 70%। 70% वैलिड वोट है। 70% वैलिड वोट्स है। वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60%, तो 70 का 60% 42 मिला। हारने वाले को फिर वैलिड वोट का 40% कितना मिला होगा? 70 का 40% 28। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने से जीत रहा है भाई? 14% से जीत रहा है, और जीता कितने से? 5600। 14% का मतलब 5600, 1% का मतलब 400। तो 100% का मतलब 40,000। ऐसे करो चाहे वैसे करो, सेम आएगा। करिए।
अरे आया। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हुए, रवि और अमित। 13.33% वोटर्स ने वोट्स नहीं डाले, 16.66% वोट्स इनवैलिड हो गए। विनर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 56.28% मिला और वो 5460 वोटों से जीता। बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे? आप एक बात बताओ। हमने माना ये सक्सेसिव कंसेप्ट चल रहा है, चूंकि सक्सेसिव है तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे टोटल वोटर एक्स है, एक्स में से इतने लोगों ने 13.33%, कितना होता है 2/15। भाई 6.66% का डबल ही तो है, 6.66% का डबल ही तो है। 2/15 लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला? 13/15 लोगों ने। इतनी वोट डली। अब डाली गई वोटों का 16.66% 1/6, 1/6 इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितने? 5/6। ये वैलिड वोट है। अब जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का इतना मिला भाई, 56.25%, जो कि कितना होता है 50% हाफ प्लस 6.25% 1/16, 1/2 प्लस 1/16 यानी कि 9/16, ये आ जाएगा 9/16। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 9/16 मिला। अगर जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 9/16 मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 7/16 मिला होगा। आप जीतने वाले को 9/16, वैलिड वोट का 7/16, सम शुड बी 1। अरे बोलो, नहीं होगा शुभम, ठीक है, क्लियर है? तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने के गैप से जीता है भाई? 9/16 माइनस 7/16, 2/16 के गैप से जीता है। 2/16, 2/16 का मतलब 1/8, इतने के गैप से जीता। और जीता कितना है? 5460 वोटों से, 5460 वोटों से। ये दे रखा है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो आप ये बात जानते, 13 से कट जाएगा। 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 420। और 5 से कितना जाएगा? 5 8 40 और 84 टाइम्स। तो x कितना आ जाएगा? 15 6 90, 8 720 इंटू 84। तो आंसर के एंड में एक ही जीरो आना चाहिए और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में हो रहा है, मतलब यही आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत ही आसान उम्दा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। जरा ये बताइए मुझे, यस, ये करिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब आता है, करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। बताइए जरा मुझे इस सवाल करके। वो तो आएगा ही आएगा रोहित सना। ये पॉइंट को देख के घबराते क्यों हो, है भैया? एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 15% लोगों ने वोट डाली ही नहीं, 3900 वोट इनवैलिड हो गई। विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 57% मिला और वो 1120 वोटों से जीता। तो बताइए नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में? हमने माना कि नंबर ऑफ वोटर्स जो है वोटिंग लिस्ट में वो एक्स है। कितने वोटिंग लिस्ट में है वोटर्स? एक्स में से 15% यानी कि 3/20 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने लोगों ने वोट डाला है? 17/20। इतने लोगों ने वोट डाला है, अभी 17/20 ऑफ एक्स। एक्स का 15% इनवैलिड है, लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो यानी कि 85% ने डाला। एक्स का 85% यानी कि 17/20। इतने लोगों ने वोट डाला। जो भी वोट डले हैं उसमें से 3900 लोगों के वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हैं? 3900 लोगों के वोट खराब हैं, तो वैलिड वोट्स कितने? आपके सामने वैलिड वोट्स लिखे हैं। एक ही लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता है। इस तरीके की ये खूबी है भी। दोनों ही तरीके इसलिए मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूं, दोनों आने चाहिए। ये वैलिड वोट है जो आपके सामने लिखे।
और जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 57% मिला है। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 43%। 57 43 100 होता है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 43%। तो कितने के गैप से जीता? तो आप कहोगे सर जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का 57 माइनस 43 14% के गैप से जीता है। 14% के गैप से जीता है, 14% से। और जीता कितने से है भाई? 1120। जीता कितने हैं? 1120। तो सिंपल सी बात, ये आ गया 14 से 1120 80 बार। 80 गुणा 100 8000। 8000 और ये 3900 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 11900। 17 7 119 700। तो x आ जाएगा दोस्तों 14000। 700 गुणा 20 14,000 विल बी द आंसर। 14000। सिंपल है, 100 मान के भी कर सकते हैं। आनंद कह रहे हैं चेन रूल से करो। अरे चेन रूल ही तो है ये। अरे भैया ये चेन रूल ही तो है और क्या है। अरे गधो तुम इतने वो हो कि बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अरे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देते तुम घबरा जाते। ये चेन ही तो है और क्या है ये। 8039 उधर जाए 11900। 100 मान के बता दो। 100 मान के बता देते हैं भाई। जैसे टोटल वोट्स 100% है, ये वोटिंग लिस्ट है 100%। 100% में से 15% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला 85% लोगों ने। 85% लोगों ने वोट डाला। कास्ट वोट्स 85% ने ही वोट डाला। अब इन कास्ट वोट्स में से ढंग से समझना 3900 वोट्स जो हैं इनवैलिड हो गए। कितने हो गए? 3900। कास्ट वोट्स में से 3900 वोट्स जो हैं 3900 वोट्स इनवैलिड हो गए। तो बाकी जो बचे वो वैलिड हैं। ये वैलिड वोट है 85% माइनस 3900। ये आपके वैलिड वोट्स हैं। दिस इज आवर वैलिड वोट्स। अरे तरीका वही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है 85% माइनस 3900। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 57% मिला और वो 1120 से जीता। तो जीतने वाले को ये वैलिड वोट का 57% मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 43%। तो कितने के गैप से जीता है? कितने के गैप से जीता है? तो भैया आप कहोगे सर ये वैलिड वोट के 14% के गैप से जीता। इस वैलिड वोट का 14% ही, इस वैलिड वोट का 14% ही, ये वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट का 14% ही, वैलिड वोट का 14% ही 1120 है। बोलो वैलिड वोट का। अगर वैलिड वोट का 14% 1120 है तो 1% कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा 800। तो 100% कितना आ जाएगा? 8000। तो वैलिड वोट 8000 आ गए। अगर वैलिड वोट 8000 आ गए तो यहां से 85% कितना आ जाएगा? 8000 प्लस 3900 11900। क्लियर है? 17 से काटोगे तो 17 5% के लिए 700 700 और 100% आ जाएगा 14000। ये 100 मान के हुआ। क्लियर है? अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है?
नेक्स्ट, ये करो, सवाल करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक इलेक्शन में 22% वोटर्स ने वोट नहीं डाली। जितने लोगों ने वोट डाली उसमें से 15,500 वोट इनवैलिड हो गया। विनर को टोटल वोट्स का, विनर सिक्योर्ड 51% ऑफ टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। विनर को वोटिंग लिस्ट का 51% मिला और वो 63,500 वोटों से जीता। तो बताइए विनर कैंडिडेट को कितने, विनर कैंडिडेट को नहीं, यहां पे वो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ये निकालना है आपको। बताओ जरा जल्दी से, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्लियर है? बहुत प्यार से समझिएगा। जैसे वोटिंग लिस्ट है दोस्तों 100%, वोटिंग लिस्ट कितनी है 100%, ये वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट में से 22% लोगों ने तो वोट डाली ही नहीं, तो केवल 78% लोगों ने वोट डाली। 78% है आपके कास्ट वोट्स, 78% जो है वो आपके कास्ट वोट्स हैं, 78% जो है वो कास्ट वोट्स हैं। इतने वोट डाले गए। डाले गए वोटों में से 15,500 इनवैलिड हैं। तो 78% में से 15,500 जो हैं वो आपके इनवैलिड हैं। तो वैलिड वोट्स कितने हैं दोस्तों? इस सवाल एक्स मान के नहीं होगा भाई। वैलिड वोट्स कितने हैं? वैलिड वोट्स हैं भाई, ये वैलिड वोट्स हैं। क्लियर है? क्या बुद्धि में आया? टोटल 100% है, उसमें से 22% लोगों ने वोट नहीं डाली, 78% वोट डाली। 78% में से 15,500 इनवैलिड हो गई। तो वैलिड कितनी है? ये वैलिड वोट है। क्लियर है? अब ध्यान से पढ़ना सवाल में क्या बोला है, पूरे सवाल के जज्बात बदल दिए हैं। विनर कैंडिडेट को वोटिंग लिस्ट का 51% मिला। अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उन सवालों में दे रखा था विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 51% मिला, मतलब वहां सक्सेसिव हो जा रहा था। यहां सक्सेसिव नहीं है। विनर कैंडिडेट को वैलिड वोटिंग लिस्ट का 51% मिला, विनर कैंडिडेट को कुल वोटर का 51% मिला। और पिछले सवालों में क्या दे रखा था कि विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट्स का 57%। तो यहां जो है सवाल के भावना एकदम अलग है। मतलब टोटल अगर 100% है ना, अगर टोटल 100 है तो 100 का 51%, यानी कि विनर कैंडिडेट को 51% मिला है। विनर कैंडिडेट को 51% वोट मिले हैं, 51% विनर कैंडिडेट को। देखिए हार जीत का फैसला तो इन्हीं में से होना है, इसी में से चुनाव आयोग काउंट करेगा। अब बताओ टोटल वोट्स इतने हैं, 51 ये ले गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को कितना मिला होगा? जस्ट एक कटा दो, इसमें से घटाओ भैया। 78% माइनस में से घटाओगे तो कितना आएगा? 8 में से गया 7, 7 में से 5 गया 2, 27% माइनस 15,500, माइनस 15,500। तो लूजर को इतना मिला है। अबे भैया लूजर को इतना मिला है कि नहीं? लूजर को इतना मिला है। अरे बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वैलिड वोट का, सॉरी, तो वोटिंग लिस्ट का 51% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा? इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो लूजर को ये मिला होगा कि नहीं? बट तो जीतने वाले को इतने वोट मिले, हारने वाले को इतने वोट मिले, कितने के गैप से जीता है, कितने गैप से जीता है? घटाओ, इसमें से घटाओ, 51 माइनस 27 कितना आएगा? 24, 24% प्लस 15,500 ये आया। इसमें से ये घटाइएगा,
24%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इतने के गैप से जीता, और सवाल के अकॉर्डिंग जीता कितना है, 63,500 में से 63500। तो इसकी वैल्यू ये दे रखे, तो 24% की वैल्यू क्या आ जाएगी, घट जाएगा भाई 48,000। अगर 24% का मतलब 48,000 है 2000 गुना, तो 100% का मतलब भी 2 लाख है। यही आंसर है। अब इसमें से इसको घटाओ, ये विनर है ये लूजर है भैया, इसमें से इसको घटाएंगे तो यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। वोटिंग लिस्ट में से लिया है, वोटिंग लिस्ट है 100। देख ऐसे समझो, एक गांव में 100 आदमी, 100 में से 22 ने वोट नहीं डाली, 78 ने डाली। 78 में से 15, ये जो है 78% में से इतने इनवैलिड हैं, वैलिड हैं आपके ये। अब देखिए 100 टोटल 100 लोगों का लिस्ट में नाम था, 100 में से 51 वोट इससे मिली हैं। अब देखिए इसी में से हार जीत का फैसला होना है, तो लूजर को इतनी मिली होंगी, और यही डिफरेंस आपको दे रखा है। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। एक बच्चा पूछ रहा रेशियो से नहीं होगा। रोहित, हर सवाल रेशियो से नहीं होता भैया, ये बात अपनी बुद्धि में डाल लो। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है यहां तक? भाई ये तो सभी को समझ में आ रहा है। अरे बोलो। अब ध्यान से समझना, अब मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा शिफ्टिंग वाला। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा शिफ्टिंग वाला। दिमाग लगाना है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। वोटिंग लिस्ट है 100%, वोटिंग लिस्ट है 100%। 100% में से 22% लोग जो हैं, 100 में से 22% लोग इनवैलिड है, 22% ने वोट नहीं डाली, तो डाली कितनी है, 78% ने। डाली कितनी है, 78% लोगों ने वोट डाली है। अब डाली गई वोटों में से 15,500 इनवैलिड हो गए। डाली गई वोटों में से कास्ट वोट है 78%, 15,500 जो हैं वो इनवैलिड हो गए। कितने? 15,500 इनवैलिड हो गए। विनर कैंडिडेट को टोटल वोट का 100 का 51% मिला है। 100 का कितना मिला है, 51। 100 का कितना मिला है, 51। और विनर कैंडिडेट 63,500 वोटों से जीता है। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में? बुद्धि लगाओ, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, 1 सेकंड में समझा दूंगा। पूरे माहौल को, पूरे इलेक्शन के माहौल को ही चेंज कर देते हैं। 100% वोटिंग लिस्ट है, 22% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डले 78%। जीतने वाले को मिला है वोटिंग लिस्ट का 51%, यानी कि 100 का 51%। 51% मिला है जीतने वाले को। जीतने वाले को मिला है भाई 51%, जीतने वाले को 51%। ध्यान से सुनिएगा। और भैया डाले गए वोटों का 15,500 इनवैलिड हैं, और विनर कैंडिडेट 63,500 वोटों से जीता है। मैं आपसे बात कहता हूं, ये जो इनवैलिड वोट है,
एक काम करते, ये जो इनवैलिड वोट है ना दोस्तों, ये जो इनवैलिड वोट है, इसको हम इनवैलिड को हटा के, ये जो इनवैलिड वोट है, ये जो इनवैलिड वोट है, इसको हटा के हम हारने वाले को दे देते। एक काम कर भैया, ये वोट इनवैलिड हो रही है, 78% में से 15,500 वोट इनवैलिड है। इन इनवैलिड वोट को हटा के आप हारने वाले कैंडिडेट को ले ले कि भैया तू हार रहा है तो ये वोट ले ले। ये जो 15,500 वोट हैं, इनको हटा के 15,500 इनवैलिड वोटों को हटा के एक काम कर देते हैं, हम हारने वाले को दे देते हैं। तो आप बताओ जीतने वाला कैंडिडेट कितने के गैप से जीत रहा भाई? 63,500 से। ये जो इनवैलिड वोट है, ये इनवैलिड वोट मैंने हटाई और मैंने हारने वाले कैंडिडेट को दे दी कि बेटा तू ले, मौज कर, हारने वाली तू मौज कर। तो अब जो है ये जो विनर कैंडिडेट है, ये 63,500 वोटों से नहीं जीत पाएगा, ये जीतेगा 63,500 से 15,500 कम, यानी कि कितने वोटों से जीतेगा? अब विनर कैंडिडेट केवल 48,000 वोटों से ही जीत पाएगा। देखिए टोटल हमें फिक्स करना, वोट बीच में कहीं मिसिंग नहीं होती है, टोटल हमें 100% फिक्स रहना है। ध्यान से समझिएगा, जो ये कुल डाली गई कास्ट वोट है उसमें से 15,500 इनवैलिड है, इसको उठा के हम लूजर को दे देते हैं कि लूजर तू रख। तो जीतने वाला उम्मीदवार जो 63,500 से जीत रहा था अब नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि हारने वाला उम्मीदवार 15,500 वोट ज्यादा ले लिया, यानी कि वो 15,500 वोट हारने वाले को ज्यादा मिल गई, तो वो एक तरीके से जीतने वाला जो चुनाव का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। अब केवल 48,000 के गैप से ही जीतेगा विनर कैंडिडेट। अब आप एक बात बताओ, कास्ट वोट 78 है, 78 में से देखिए 51% तो जीतने वाले को मिली है, तो फिर हारने वाले को कितनी मिली होंगी? तो आप कहोगे सर 8 में से गया 7 में से 5 गए तो 27% मिली होंगी। तो बताओ कितने के गैप से जीत रहा है? तो आप कहोगे सर 24% की। तो 24% का मतलब 48,000 है, तो 100% यानी कि कितने गुना? 2,000 गुना। तो 100% का मतलब कितना? 2 लाख। तो टोटल वोटर्स कितने आ गए? 2 लाख। और ये आंसर है। कितने लोग मेरी इस बात को समझ पाए? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है? चलिए दोस्तों, बाय।